सलीम वाले ने किसी ने किया बीसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगो, कमीशन से कोई जवाब ही नहीं देते हो, क्यों बैठे दूसरे दूसरी साइड चले जाए। अब नहीं, इधर से नहीं जाना उसको, छोड़ दे रहने दे, वापिस ले जा, नंबर छोड़ दे यार तू। हाँ जी इतनी भेज है ना, हाँ तो समझे। नमस्कार सभी को। बीसी कमीशन के आज नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, और आप सभी जो बीसी वर्ग से जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी यहां पहुंचने में मैं स्वागत करता हूं। अगर सर परमिशन है तो स्टार्ट जी करोगे, स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी जन भाई साहब आगे से थोड़ा काटें, आगे से साइड हो जाइए। रुक जा भाई, अभी नहीं, आगे चढ़ जा भाई। उधर पीछे दो, आगे से मत, पीछे दो। मैं सभी आए हुए जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मोबाइल वाइब्रेशन पे मोड कर लें या स्विच ऑफ करने के बाद, और 1 बाय 1 फिर हम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि थोड़ा 1 बाय 1 अपनी बारी आने पर ही अपना रखें। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। साथियों, हम आज यहाँ आपके पर हाजिर हुए हैं आप लोगों के व्यूज जानने के लिए, और रिजर्वेशन, प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो आपके व्यूज हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं, उनके बेस पर ही हमने डिटरमिन करना है क्या प्रपोर्शन फिक्स किया जाए। इसलिए आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं रिटर्न में, रिप्रेजेंटेशन भी हम लेंगे आपसे,
और उन पर विचार करके फिर अपने रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब हम जहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस लाइन में से किसी ने बोलना है, फिर इस लाइन में इधर इस तरह से कोई स्टार्ट है। आप तो इंस्पेक्टर साहब, हाँ तो माइक ऑन करके आप बैठ के बोल सकते हैं। नीचे से आओ, यहाँ से आगे की तरफ। सर, मैं हरियाणा पश्चिम राजपूत महासभा की तरफ से आदरणीय श्री दर्शन सिंह, चेयरमैन हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री एस.के. गक्खड़, ऑनरेबल मेंबर, श्री श्यामलाल जांगड़ा जी, ऑनरेबल मेंबर, और श्री हमारे सेक्रेटरी साहब कुलदीप सिंह एच.सी.एस, करनाल आगमन पर आपका स्वागत है और समाज की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारा जो अति पिछड़ा समाज है उसकी दिशा दशा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे विचार जानने यहाँ आए हो। सर, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि BCA की हरियाणा में कुल आबादी 32 इस शहर में हरियाणा। अगर जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटीज का संबंध है, उसमें हमारी कुल 14 नगर पालिकाएं आती हैं करनाल डिवीजन में सर 14 नगर पालिकाएं सर, जिनमें यार तू इधर से बताइए प्लीज जनरल प्लीज के ना, इधर से ऊपर से SC के केवल पागल है यार, हरकतें मत क्या, ऊपर से जा तू, इधर से मत जा। इन में कोई भी हमारा बैकवर्ड क्लास का केसमेंट नहीं है। इसी प्रकार सर जो MC की गणना है, टोटल जो 10 कमेटी हैं उनमें हमारे एक टोटल 180 में से 23 BCA और 13 BCB मेंबर्स। इनमें भी हमारा चेयरमैन का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय आयोग से कि हमें जनसंख्या के आधार पर समुचित हिस्सेदारी की जाए ताकि हम भी आगे रिटर्न आपको दे उसको रिपीट ना करना, कोई और नई बात है ना। बहुत ही सम्माननीय जस्टिस श्री दर्शन सिंह जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन पिछड़ा कमीशन हरियाणा, आदरणीय श्री श्यामलाल जांगड़ा जी, ऑनरेबल मेंबर, श्री एस.के. गक्खड़ जी, ऑनरेबल मेंबर, और सभी सम्माननीय अधिकारी और महोदय, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की तरफ से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। सर आप अपने नाम लिख रहे हो। माई सेल्फ रणबीर सिंह पुरी, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा नॉर्दर्न जोन प्रभारी, हरियाणा प्रदेश। सर, मैं आपका ध्यान पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की तरफ से अति पिछड़े और बैकवर्ड क्लास की ओर दिलाना चाहूंगा। सर, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको सुनाना चाहूंगा। थोड़ा
आपको पता है। सर, जैसा कि कत्ताराम जी ने आपको बताया है कि हमारे टोटल कमिश्नरी के अंदर चेयरमैन के पद पर कोई भी बीसी और बीएसपी का कोई आरक्षण नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकार के ध्यान में इस ओर ध्यान दिलाया जाए कि आबादी के अनुपात में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग की आबादी 32% ए की और 16% पिछड़ा वर्ग बी की, टोटल 48%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरटीआई के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया गया है, और आज यदि गणना की जाए तो ये पॉपुलेशन आरटीआई का डाटा आपके पास है, वो हमें दे दो। ठीक है सर। आरटीआई का तो आप अभी अपने बैंड पर है ना, उनका लेटर कहाँ है आरटीआई का? वो करवा देंगे उससे ही। वो दो हमें, वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास है। हाँ सर, वो है, वो अम्बाला प्रोजेक्ट को हो जाएगा। तो सर मेरा कहना ये है कि हमारी आबादी जो है आज की डेट में 53-54% के करीब है हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर। लेकिन भागीदारी एक कमजोर वर्ग होने के कारण, साधनहीन वर्ग होने के कारण किसी भी फील्ड में पीछे ही छाड़ा गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि डिटेल में सारा कुछ इसमें लिखा है सर। तो हमारे को जो है, चाहे वो राजनीतिक है, इस वक्त हम बात म्यूनिसिपल के अंदर, इलेक्शंस के अंदर की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में हमें ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सर। और विशेष तौर से जो आने वाले निकाय के चुनाव हैं उनके अंदर हमें पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सेदारी। किसी का है ड्यू इलेक्शन करनाल डिस्ट्रिक्ट में या करनाल डिवीजन में? अभी तो नहीं है सर, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। आज क्या पोजीशन है बीसीए और बी की करनाल में? नहीं सर, दो बीसी ए के हैं सर, और एससी की तो सिर्फ ओनली 2 हैं। नहीं, जो एट प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर हैं 2 हैं सर। दोनों बीसीए के हैं? बीसी के हैं सर। हाँ जी, बीसीए के 2 बीसीबी का कोई नहीं सर। बीसीबी का सर नहीं है। एक महाब्राह्मण समाज से सर, और एक पंचाल समाज से सर। ये इंफॉर्मेशन जो है, जो बीसीए बीसीबी वाली, ये आपके डिवीजन की जो 14 बता रहे हो, म्यूनसिपैलिटीज कितनी है? टोटल 14 सर। सारे करनाल डिवीजन में? करनाल डिवीजन 3 डिस्ट्रिक्ट सर। करनाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए सर? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, करनाल, पानीपत कहते हैं सर। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, तो इनमें आप हमें डाटा दे सकते हो इकट्ठा करके? 3 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, है बना रखे क्या बीसीए बीसीबी का? सर हाँ, आप इस लाइन में कोई और पहले इस आप चेयरमैन सर और सभी सम्मानित मेहमान, सभी अधिकारीगण, मैं नंदलाल पंचाल जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा करनाल आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर, आपने जो पंचायती राज में 8% आरक्षण दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने बीसीए को दिया और वो फिर भी कम दिया, पर शुरुआत तो हुई, उसके लिए आपका आपने हमारी रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, धन्यवाद क्या कर रहे हो? 8% नहीं हमने दिया जी, हमने पॉपुलेशन का जितनी, अगर तुम्हारी 40% पॉपुलेशन है तो 20% मिलेगा। हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दिया।
सर अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी 60% है सर, 10% और अलग से सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से दे दिया ये सर 60%? जो आर्थिक आधार पे स्वर्ण जातियों को मिला है सर, वो तो 10% है। इस सीमा को जो है इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ा भी जा सकता है सर पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, थोड़ा जा सकता है। पॉपुलेशन तो हमारी ज़्यादा है। सुप्रीम उसके लिए बड़े साउंड ग्राउंड चाहिए। सर उनसे तो ग्राउंड हमारे सोलिड है सर, आपको उनसे तो सोलिड है, उन्होंने डिमांड भी नहीं की और उनको जो है ना वो लक्ष्मण रेखा लांग के जो है ना 10% तुरंत दे दिया गया सर। और हम इतने दिनों से हमारे पूर्वज जरूरी होगा, गवर्नमेंट ने इसलिए दिया होगा। वो ये नहीं कहते विरोध नहीं कर रहे सर उसका, लेकिन जनरल कैटेगरी में कई लोग बड़े गरीब हैं, बड़े पिछड़े हुए हैं। उन्हीं को दिया गया सर। नहीं सर वो दिया ठीक है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे गरीब लोग हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। पॉपुलेशन के आप 8%, कल गुड़गांव में कोई 8% कह रहा था। 8% सिर्फ सरपंचेस के लिए है। मेंबर पंचायत, मेंबर जिला परिषद, मेंबर क्या होता है आपका बीच ब्लॉक समिति, उसके लिए हमने हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर किसी के 20% है तो उसको 10% मिलेगा। अगर किसी तो यार बीच में 25 है तो 12% मिल जाएगा। इस तरह से ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस सरकार को मीटिंग बढ़ाएगी, मीटिंग में बढ़ जाएगी। थैंक यू सर। सामने प्लग में कार भी लगी थी। राजनीतिक रूप से मजबूत होकर मेरा झुंझुना देने लग रही किसान सियाड़े में क्या हो जाएगा हमारा? ये लेना विधानसभा में दे दो महता विधानसभा में तो 2 सीट देवल जी 90 में। मैं चाहता हूँ स्वामी जी आप इस तरह बोलना शुरू करें। नहीं बोले विधानसभा लोकसभा में देव जी आप जीत तो हमारे पास बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो लोकसभा और विधानसभा में मिलेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि आगे आएंगे। तब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐसे बोलोगे तो ये सभा नहीं रहेगी। आप सुनो जो इशू से मत भटके आप। एक आदमी मुझे हाथ खड़ा करके ये बताए कि आज BCA के हरियाणा में कितने पंच बने हैं? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब आपने गहन अध्ययन नहीं किया है, आपने कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं देखी है, और आप सिर्फ एक बात कह सकते हैं, वी कैन नॉट बिल्ड द रोम इन ए डे। हम एक दिन में रोम नहीं बना सकते। 7 कमीशन पहले भी रहे हैं, 14 चीफ मिनिस्टर पहले भी रहे हैं। प्यार से देखते चलो। इज इट पॉसिबल ए कमीशन send it over the report within 20 days in Haryana? And same has been adopted by the government, and same ordinance has been issued and election is held. And 13,000 पंच आप बन चुके हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और इसी तरह जोश बनाए रखिए। जस्टिस महोदय का जितना इज्जत से बात करोगे मैं उतना ही पावरफुल हो जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब तेरा नंबर आया तब बोलना चाहिए था प्लीज। मैं पिछड़ा आयोग चेयरमैन जी का और पिछड़ा आयोग के सभी सदस्यगणों का अपनी तरफ से और गोस्वामी समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2013 के अंदर गोस्वामी समाज को जो गोसाई साध बाबा के नाम से जाना जाता है उसे BCB की कैटेगरी में लेके आया गया था। हमारी जब उस समय पे भी मांग थी कि BCA में हमें आरक्षण दिया जाए गोस्वामी जाति को जी, और BCB में हमें आरक्षण दिया गया था, जिसका आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर हम लोग सिर्फ 1% मात्र हैं जी, और बहुत कुल 1% जी, और बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है जी। बहुत राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़ा है। उसके लिए तो फिर आपको अपने एक्ट के तहत कोई अपनी पिटीशन दो, उसको जुडिशियल साइड में कंसीडर किया जाए। ठीक है सर, मैं उसके लिए भी हाँ, तो हम रिजर्वेशन इलेक्शन के बारे में है कितना इलेक्शन पे सर मैं BCB में भी हमें कोई नहीं। आप कैटेगरी चेंज करने की बात होगी ना जी, B से A में आने की जी। जहाँ हमारा आज का जो है सब्जेक्ट वो है सिर्फ प्रपोर्शन कितना होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का, यही मुद्दा है। इस पर कुछ आप बताना चाहते हो? तो BCA के लिए जैसे पूरा पिछड़ा वर्ग का जो समाज सारा बैठा है जी, हम लोग जैसे कश्यप समाज भी है और राजपूत समाज भी यहाँ आया हुआ है, तो हम लोगों के सभी की एक ही डिमांड है जी कि हमें हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें आरक्षण दिया जाए।
से कोई? मैं सूरज सिंह कावड़िया, प्रधान प्रजापति कुमार महासभा पानीपत, अपने आयोग के चेयरपर्सन व सदस्यों का व दूसरे अधिकारीगण व ये अपने जो बैकवर्ड के नेतागण हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका स्वागत करता हूँ। चेयरमैन साहब, भारत एक लोकतंत्र राज्य है जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जो है तीनों में, लॉ मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, प्रशासन, शासन प्रशासन और जुडिशरी में। लेकिन आपके सामने तथ्य है कि इनकी कहीं भागीदारी नहीं है। अब जो 32% और 16% का सवाल BCA और BCB का है, ये डाटा सरकार से अभी दिए हुए हैं। लेकिन जो म्यूनिसिपलिटी का रिजर्वेशन की आज बातचीत हो रही है, गांव से लोग उठ के शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि गांव में जो खेती बाड़ी थी, थोड़ा वो जमीन थी, पंचायती गौचरान वो लोगों ने घेर ली। अब ये पशु पालते थे, पशु के चराने की जगह नहीं है, चारे की जगह नहीं है, लकड़ी की जगह नहीं, वो शहरों में आ रहे हैं। आबादी, मेरा कहने का ये है, 32% 16% की बजाय 60% से ऊपर ही मिलेगी अभी शहरों में जो है। तो मेरा निवेदन ये है, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास वाले आदमी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और दूसरी तरह से कमजोर हैं, शैक्षणिक तौर पर, ये दूसरे लोगों से लड़के उनके साथ compete करके इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इसलिए इनको उत्थान करने के लिए निवेदन ये है कि कमीशन ये रिकमेंड करे कि इनको जो इनकी आबादी के अनुपात में, जैसे SC और ST समाज को जैसे रिजर्वेशन उनकी आबादी के अनुपात में दी गई है, इनको भी आबादी के अनुपात में दी जाए। क्योंकि ये अब इलेक्शन अपने आप बल पे इलेक्शन लड़के उनपे मेंबर नहीं बन सकते। आप देखो कि पहले कितनी कमेटियां कमीशन बनाए हैं, काका काले कर रहे हैं, उसके बाद बीबी मंडल रहे हैं, उनकी जो कितनी थी आज तक की लटकी हुए हैं, कोई लागू नहीं करी गई। तो आपसे निवेदन ये है कि अब जो है ये BC का जो आज का जो सब्जेक्ट है नगर पालिकाओं में, कॉर्पोरेशन में देने के लिए आप पुरजोर से रिकमेंड करें सरकार को 32% जो है BCA के लिए और 16% BCB के लिए अब इनका रिजर्वेशन का प्रावधान हो। क्यों एक दूसरा ये है, कई जगह ये सवाल आया BCA और BCB को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन ये भी थोड़ा, क्योंकि BCB के जो लोग हैं BCA से ज्यादा समर्थ हैं, इनको अलग अलग ही वो जो है रिजर्वेशन देना ही उचित रहेगा। आपसे निवेदन है कि पुरजोर रिकमेंड करें कि इनको दिया जाए ताकि इनका भी उत्थान हो सके। मैं जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। सर थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए प्लीज, थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा पीछे हो ना, पीछे हो जाओ ना, पकड़ाते भाई आगे बता यार, सुनाई नहीं देता, पीछे तो दो देना, आगे और करेंगे। अच्छा आशीर्वाद चाहिए आपको, शिव के वक्त दिए हो, ठीक है, ओके। थैंक यू। बहुत कर देना, इतने बंदे इकट्ठे
मीटिंग गरिमा पानी में हो जनाब, थोड़ा सा उधर वाली तरफ घूमो, उधर से खड़े होके दी उधर से देना। प्रोटोकॉल भी तो प्रेम प्लाजा होटल में, होटल प्रेम प्लाजा में ना बेसमेंट में रिक्वायर है, बाहर लगाते हैं दीवार पे, या मैं एक काम करूँ, मैं 2 घंटे तक आपको कॉल करता हूँ, मैं आके खींचना। हाँ मैं अपने हिसाब से लगवाता हूँ, आप अपने पास रखो, कोई बात नहीं, कॉल करो। सर ये काम मत करो, ये काम मत करो। भैया इधर से भाई साहब, इधर से। हेलो भाई साहब, ऐसे घूमो, ऐसे। अरे भाई उस बंदे को इधर बुला लो ना यार। नंदलाल जी समझाओ इनको। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। साइड से आज इधर से लो सर, आगे मत खड़े हुए सर, प्लीज आगे मत होइए। साहब को मिलना है, साहब संजय रहे ना। हाँ अच्छा, आज ये इसको बैक कर रहा है। स्वामी जी प्रोटोकॉल बनाओ। लो मैं मुझे 2 में लिख लूँगा यार, बीच में मत दो खाने के लिए, साइड से। अभी रुक जाओ 2 बीच में मत। प्रोटोकॉल होता है मीटिंग के अंदर कुछ नहीं। आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। इधर से आ जाओ, सर उधर ही खड़े हुई है, ऐसे घूम जाइए। थोड़ा सीधे खड़े हो ना आप इधर से करना है, ये जरूरी है। चेयरमैन में भी ठीक है, आ जाओ। भाई साहब इधर से थोड़ा गप्पा मार के खींच दो इनको। आओ जी जनाब, आगे हो गए, आगे चलो। ये तो वहाँ फरीदाबाद सारा MCM, लेकिन दूसरा ईमान की वो कहते हैं वो सारा मैं सर खींच के रहोगे।
आप थोड़ा सा अपने अपने जगह पे बैठो। सभी से रिक्वेस्ट है वो अपनी जगह पे बैठे। एक बार जिसको जो बोलना है वो पहले माइक में प्लीज अपने आप को जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो माइक में करें प्लीज यार। लेकिन मैं सर जब देखता हूँ कि अभी आज का जो वैसे मुख्य एजेंडा तो यही है कि सर जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी है और जो इनमें रिजर्वेशन की बात है कि पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन के कितना हो और हम उसमें हमारे समाज के कैसे हमारे समाज के लोग राजनीति में आगे बढ़ के उसमें काम कर सके। सर हमें कुछ आंकड़े हमने जुटाए हैं आरटीए से। जो सर आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारे करनाल डिवीजन में सर 3 जिले आते हैं, उन 3 जिलों में सर हमारे 14 जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं सर उसमें 11 सर जनरल कास्ट के जो चेयरमैन अभी वर्तमान में हैं और सर 3 एससी के हैं। तो सर मैं बात रखना चाह रहा हूँ कि यदि मैं युवा हूँ और मैं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, हमारे समाज के जो है उनकी समस्याओं को सोल्यूशन करना चाहता हूँ तो उसमें हमें यदि मैं चुनाव की तरफ सोचता हूँ तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं चेयरमैन का सर चुनाव लड़ूं और बैकवर्ड्स की हमारे समाज के लोगों की मैं मांग रखता हूँ। क्योंकि जब मैं चुनाव की तरफ देखता हूँ तो वहां तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं सर, जैसा मैंने अभी देखा है अभी चुनाव में। तो मानिए सर मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि हमारे जो बैकवर्ड समाज जो इतना हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है जिसमें हमारे बच्चे, क्योंकि मैं सर मास्टर MSW कर रहा हूँ सर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में कर रहा हूँ, फील्ड में रहता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे तो सर 95% आफ्टर 10th और +2 के बाद सर ड्रॉप हो रहे हैं। हमारे समाज के सर बैकवर्ड समाज के बच्चों के लिए सर यदि वो B.Ed करना चाहता है तो सर उसके पास 1 लाख रुपए सर नहीं है। तो ऐसी सर बहुत सारी मांगे हैं कि जो मैं एक मंच के माध्यम से जो मैं राजनीति में आकर उसमें जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो तभी मैं उसमें सर उसमें पार्टिसिपेट सर कर पाऊंगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखो रिपीट ना करो जी सर यही निवेदन है सर। जो कुछ आंकड़े हैं सर और हमारा लेटर है तो मैं आपको बोल देता हूँ। आंकड़े जुटाने आपने ईमेल नोट करा दें। सभी से निवेदन है कि अपनी बात को संक्षेप में रखें क्योंकि कमीशन को 3 बजे अगली जो मीटिंग है अम्बाला डिवीजन की वो भी करनी है। माननीय चेयरमैन साहिबान, सदस्यगण, मेरा सुझाव ये है सर, पिछले 70 वर्षों में हमारी जनसंख्या 1931 में एक बारी जनगणना हुई थी, उनने पिछड़ा वर्ग। मेरा एडवोकेट दिनेश सेन सर। दिनेश? हाँ दिनेश सेन। उसके बाद कई सरकारें प्रदेश में देश में बनी, लेकिन अभी तक 1931 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। 2011 में हुई थी, लेकिन उनके आंकड़े सामने नहीं रखे गए थे। हमारी कमीशन से, प्रदेश के कमीशन से और देश के कमीशन पिछड़ा वर्ग की यही मांग है कि सबसे पहले हमारी जनगणना की जाए। पावर दिलाओ, हमारे को पावर दिलाओ, हम करेंगे इसको।
उसके बाद ही सारे आंकड़े सामने आएंगे सर। हमारी जनसंख्या की मेरी बात सुनो। हमारे को पावर ग्रामीण और यूनिवर्सिटीज के हैं, वो आगे तो हम, लेकिन सर मतलब पावर तो अब हम संघर्ष कर रहे हैं सर। हमारी बातें चंडीगढ़ एप्लीकेशन लेके वहाँ जोर लगाओ। लेकिन अब जब निकाय के चुनाव आ गए तो इनका मतलब जांगड़ा साहब का कहने का मतलब ये है, अभी जो हमारा रेफरेंस है ना, आप तो एडवोकेट हो, जो रेफरेंस हमें हमारे कमीशन का है वो टू डिटरमिन प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, वो अब सेंसस कराना हमारा काम नहीं, हमारे उससे बाहर है। लेकिन सर जो भी आयोग का गठन होता है सर, राष्ट्रपति जो गठन करते हैं वो इसीलिए तो गठन करते हैं भाई आप राष्ट्रपति वाला कमीशन दे दिया है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस। इसीलिए तो सबसे कह रहे हैं डाटा जितना डाटा हमारे पास नेता लोग तो अपने उसके बेस पर हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, यही तो क्वालिटी होती है नेता में, किसको कैसे सरकार की जिम्मेवारी है सर। सरकार जब जनगणना नहीं करेगी तो हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा? हमारी जनसंख्या डाटा के कई सोर्स और इतने लोगों ने इकट्ठे किए, पिछले किए पंचायतों में, पिछले पंचायतों में वो तो एक जो जनप्रतिनिधि बने हैं जी उनको डाटे हैं, जो सरपंच मेंबर वो बने हैं उनके डाटे हैं। पॉपुलेशन का भाई इधर तो पास हो तो we are to act within the scope and whatever materials हम नया मटेरियल क्रिएट करना, सेंसर करना वो हमारे। अब हमें निकाय चुनाव के लिए अलग सामने आ रहे हैं डाटे। हम ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जब हमारी पिछड़ा वर्ग की जनगणना हो जाएगी फिर निकाय चुनाव कहाँ रह जाएंगे? सरपंच के सारा सामने आ जाएगा लोगों के सामने। ठीक है। अब ये आरक्षण बात रखें या सेंसस के लिए चले, नहीं वो मैं समझा रहा, लेकिन ठीक है। नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र रोहिला, एडवोकेट, रोहिला राजपूत महासभा से हूँ। और बाकी सभी लोग तो आंकड़े भी दे रहे हैं, बात भी रख रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी रिजर्वेशन सरकार करे वो सभी पोस्टों पे करे, सिर्फ ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ शूद्रों को शूद्र सेवा में ना रखे। जैसे कि अब पीछे सरपंचों में रख दिया उसमें, लेकिन चेयरमैन में नहीं है, जिला परिषद में नहीं था। तो सभी पोस्टों के ऊपर जो भी जितना भी करे सरकार, सब में बराबर। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सर, सम्मानित मंच को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट राजेश सैनी, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा करनाल। सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से जिन्होंने 8% आरक्षण ओबीसी ए को देकर लगभग हमारे हरियाणा में 500 सरपंच बढ़े हैं। मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे हमें बीसी ए को तो आरक्षण मिल गया पर इससे बीसी बी वंचित रहा। मेरी आपसे अनुरोध है कि इससे बीसी बी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आप इसका आरक्षण बढ़ाकर आपसी जिससे हमारा आपसी भाईचारा भी बना रहे। क्योंकि ऐसा हुआ कि जिन क्षेत्रों में सैनी, अहीर और यादव समाज या गुर्जर समाज के बाहुल्य एरिया थे, वहां भी हमारे बीसीए के भाई बने। वो हमारे लिए कोई ऐसा विरोध का विषय नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमारा बीसी जो ओबीसी वर्ग है वो एक रहे और ओबीसी वर्ग को ही पूरा आरक्षण दिया जाए। जैसे कि 8% माननीय सदन ने, माननीय चेयरमैन साहब ने दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारा हक बनता है 27% का, 16% बीसी ए को देकर और 11% जो बीसी बी का हमारा बनता है हमें आरक्षण दिया जाए। आपका धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण प्रजापति, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा कैथल और दक्ष प्रजापति सभा कैथल को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर पहले तो पंचायती राज में 8% जो आपने आरक्षण दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार का भी धन्यवाद। मोबाइल से डाला उसमें ग्रुप में डाले। आज मेरे कैथल में 42 सरपंच, 633 पंच, 10 ब्लॉक समिति के सदस्य और 2 जिला परिषद के
सदस्य उसमें बढ़ करके आए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, आज तक ऐतिहासिक बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 8% आपने सरपंचों में दिया है सर, वो दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वो बहुत कम है। मैं सारे सदन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि उसको कम से कम 27% उसको दिया जाए, और जो 16% है हमारे बीसीबी भाइयों को भी उसमें दिया जाए। और बहुत सी बातें हैं सर जिनसे आप विदित हैं। एक जातिगत जो गणना की बात आई है वो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जनगणना के कोई भी डाटा ऑथेंटिक नहीं हो पाता, और उस ऑथेंटिकेशन के लिए आप सरकार से निवेदन कर सकते हैं। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सरकार से नहीं कर सकते, क्योंकि आप आयोग हमारे बात सुनने के लिए आज आया है, तो हम तो आयोग के बाद सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी लिखित में चीजें हैं सर, वो हम आपको दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मुद्दों के लिए भी हो सके तो आप एक बार दोबारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी जरूर जाए। विषय हमारा आदरणीय चेयरमैन साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण भाई साहब इधर फेस कीजिए। हेलो, रोयल जी को अपने ले लेंगे, इधर से घूम जाओ। ऐसे घूम जाइए। हो गया जी, हो गया। आदरणीय चेयरमैन साहब, मेरा एक विषय है। बहुत बहुत मेहरबानी। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय श्यामलाल जांगड़ा जी, मैं एडवोकेट गंगाराम स्वामी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा पानीपत। एक पूरे सदन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जी, आरक्षण का तो है। हमारे ओबीसी के समाज की लड़कियां जो जनरल समाज में ब्याही जाती हैं, हमारा उसके जो मूल जाति है वो दूसरी जाति में जाने के बाद जनरल वो चेंज होनी चाहिए। अब क्या है, हमारे ये तो सबने बता दिया, इतने सरपंच बने, इतने मेंबर, इतने जिला परिषद बने, लेकिन ये नहीं बताया कि जनरल के इतने बन गए। हमारी लड़कियां न जो शादी करके ले जाए या कोई हमारे पानीपत में 4 सरपंच बने हैं जो बीसी की लड़कियां थी और जनरल के बने। तो इस विषय में एक जिला परिषद का मेंबर बना, वो जनरल जाति का था, वो 10-15 दिन पहले ही शादी करके लाया। हमारा गरीब समाज है, पैसे के लोभ लालच में या कोई उनका पहले से संपर्क हो, या ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, ये किसी ने अभी तक उठाया नहीं है, इस पे कानून बनना चाहिए। अगर हमारे समाज की ओबीसी समाज को ही उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो तो जनरल ले जाएगा उसका लाभ जी। इस विषय में आप जरूर कानून बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच, मैं आपका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं केमपाल गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष गोस्वामी समाज। सर, मेरा निवेदन है, हमारा गोस्वामी समाज हरियाणा में तो बीसीबी में है, लेकिन जो सेंटर में है वो अभी भी जनरल कैटेगरी में है।
जबकि हमारा समाज बड़ा वंचित है, गरीब है, लेकिन हमारे समाज को जैसे हरियाणा के अंदर BC-B में है, बल्कि हम तो BC-A की भी कैटेगरी को जो उसकी शर्त है उसको भी पूरी करते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब समाज है। और इस वजह से हमारे बच्चे का जो EWS वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि जनरल में है हम सेंटर में, तो इस ओर में ध्यान दिया जाए। हमारे को सेंटर में भी BC-B में दिया जाए। आदरणीय चेयरमैन साहब, विकास पत्रकार मेरा फोन है, दे दिया आपने? हाँ जी, दे दिया। गुर्जर समाज की तरफ से जी। हाँ, गुर्जर समाज की तरफ से आपका यही है मेन भाई, आपका यहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए जी। हाँ, आपका पड़ेंगे आपके रिजर्वेशन। और कोई बस साहब उस बार और भी वेट कर रहे हैं। यस सर। सर मैं एक हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, मेरा नाम बंसीलाल पंजाब है। वहाँ लिंक पे दे दो। मैं पंजाब समाज कल्याण समिति से हूँ, जिला शुभ विवान से। वहाँ लेख पे दे दो। हमारे सर समाज एक टेक्निकल समाज है, इसमें जिस तरह से पंच सरपंचों के 8% का रक्षण दिया था, हमारे को 16 सरपंच आए हैं। ये बड़ी 16 नंबर संतनगर में दे दो। बड़े अच्छे प्रयासों से 8% का रक्षण दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे जिस तरह से आर्थिक स्थिति पे आर्थिक आधार पर जिस तरह से हम हमारी बिरादरी के लोग आके जाना चाहते थे, उस तरीके से नहीं जा पा रहे हैं। तो आरक्षण की जो ये प्रक्रिया है, चाहे वो पंच सरपंच की है, ब्लॉक समिति की, जिला और MLA जिला सांसद लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें जो ये आरक्षण है, ये इसको बढ़ाया जाए। जिस तरह से 16% की बात उसके पेड़ लगे अशोका के, आज तक वो अशोका के पेड़ लगे, उसके साथ वाली घर है, मकान नंबर 16 संतनगर। हाँ जी, तो 1931 से सर जी वो भी कैंसिल हो गई सर। उसके बाद 1931 से लेकर के 41 तक जी, जब भी कोई जनगणना की बात आती थी, 1931 जाति से पहले की बात आती थी, तो 52% आरक्षण इस पिछड़ा वर्ग को दिया गया था। लेकिन 41 में फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन की वजह से फिर हो गया। उसके बाद फिर 51 में बारी आई थी, फिर कारगिल का वो समझौता, उसके बारे में फिर देश उलझ करा गया। उसके बाद अगर हम उसके 71 में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी लागू कर दी गई, फिर हमारा जनगणना का डाटा फिर हमारा उलझ करा गया। अगर उसके बाद हम 81 की बात करें तो फिर उसके बाद फिर इसी तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलनों में फिर ये रह गया। 1921 में जब कोरोना काल आया तो फिर आरक्षण की जब बारी आई, ट्रेन 10 साल के बाद आई, तो फिर देश उलझ कर रह गया। तो आज 1931 से लेकर आजादी तक ये पिछड़ा वर्ग पिछड़ के ही रह गया है। आज तक इसको किसी भी क्षेत्र में इसके हमारे बच्चे हैं, आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह सड़कों पर धक्के, कांग्रेस के टाइम में भी और बीजेपी के टाइम में भी सड़कें धक्के खा रहे हैं। अगर आपने ये देखना है कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये ऐसे इनके बच्चे पढ़े लिखे और सड़कों में धक्के खाए और सुसाइड करे, तो इसको जनसंख्या जो ये आंकड़ा है यानी कि जनगणना का, वो न करें। हमारी जो जितने भी सदन में लोग बैठे हुए हैं, सभी की तरफ से मैं नम्र निवेदन करता हूं आपका योग कि हमारी आवाज आप तक है और आपकी आवाज सरकार तक है। हमारे लिए आप ही सरकार है। थैंक यू सर। आदरणीय चेयरमैन सर, गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। सर मैं पवन सिंह प्रजापति करनाल से। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे बाकी सभी साथियों ने भी कहा कि भाई 8% जो आपने दिया है, आपने बखूबी उसमें बड़ी मेहनत की है, आपने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, हमने तब भी आपको प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन 8% कम है। वो 16% और 11% BCA BCB को होना चाहिए। बट इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहता हूँ, जैसे हम नौकरियों में भी जेल में भी हर जगह वंचित रह जाते हैं, क्रिमिनल और जो डाल रखी है सामान देने के लिए जो कि EWS की 8 लाख रुपए है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि उसके ऊपर भी सोचा जाए, ताकि कभी हम जब 6 लाख से ऊपर इनकम दिखाएंगे तो हम रिएक्शन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि EWS की सिर्फ 8 लाख है गवर्नमेंट ने की है। तो एक गरीब मामले में 2 रुपए में गरीब मामले में भेदभाव है सर, इसको प्लीज दूर कराया जाए सर। थैंक यू सर। ओके, बात है कुछ और
सर मैंने व्हाट्सएप दे दिया। अच्छा जी, थैंक यू सर। ईमेल आईडी हमारा अरे भाई इधर छटो। आपकी जाति ये मामला वो सेंट्रल ज्ञानी ये करेंगे। कमीशन में आना पड़ेगा, कोई बात रिप्रेजेंटेशन सारे सर कराए सर से बोल क्या कराना? वाइट कराएंगे, वाइट बाहर करा दो या तो लोग यहीं कराएंगे, बाहर नहीं कराएंगे, सुगर बंद निकल रहे हैं। अरे इसको फोन दे दे, इसके फोन में जगह तो है नहीं, फोन में जगह नहीं, तो फोटो हिंदी कर दो, वो ऐसे कर दिया तुम तो काट अरे अभी 2 मिनट का पीछे हो सर सीनियर पत्रकार भगवान हाँ जी विनर जी नमस्कार प्रणाम भाई 5 बजे आ जाऊँगा। हाँ हाँ कहाँ आना कहाँ है ये ठीक है। क्या चीज़? हाँ जी ले आऊँगा, स्क्रीन आप लगवा देना। ठीक है ठीक फोटो को नहीं फोटो वाला बंदा लोगों की समस्याएं, लोगों को सुझाव सुन रहे हैं, उसको बोलो यार DPR कैसे होना चाहिए, म्युनिसिपल इलेक्शन आ जाओ। सर और कुछ मीटिंग में कोई निर्णय लिया गया है पिछड़ों के आरक्षण के जो संबंधित हैं उनके लिए कोई जानकारी या कोई संदेश, कोई मान्यता? हमने लोगों के विचार सुने, मेकअप अवर माइंड और प्रिपेयरिंग द हमका हमारा जो निर्णय आगा पोस्ट में आएगा उस तरह से पार्ट में हम सारा इकट्ठा हरियाणा में हम घूम रहे हैं, सब
लोगों के विचार सुन के अपने वोट में गिरने हाँ राजकुमार गिनती का बताया हम आपका जो व्यू पॉइंट है गवर्नमेंट को डिमांड है प्लेट लगी। सर जिस तरीके की पिछड़ों की बात की जाती है, आयोग बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। जब कहीं कोई ऐसी बातें आती हैं आरक्षण से संबंधित, तो उनमें उनको वो अधिकार नहीं मिल पाते जिस अधिकार के लिए आयोग द्वारा बहुत सारे जनरल क्वेश्चन ना करो, स्पेसिफिक कहाँ नहीं मिल पाता। सरकारी या सामाजिक तौर पर जब कोई बात होती है तो बात क्या बहुत सारे जिस तरीके की जो संविधान के अंदर भी है लागू, वो भी चीज़ नहीं हो पाती। ऐसे जनरल बात ना करो, नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलती। सर मिलती है, लेकिन जिस तरीके से कागजों में मिलती है उस तरीके के वो अधिकार पूरे नहीं मिल पाते हैं। मेरा मतलब ये है कौन से काइंडली स्पेसिफाइड आप भाई किस चीज़ से वंचित रखा जाता है। ऐसा तो जनरल क्वेश्चन हो गया ना, जनरल क्वेश्चन का क्या जवाब नहीं। सर सेंसिस के आधार पर जिस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए था, वो जो आरक्षण है वो कम है, ये नहीं कि जो जातीय है वो ज़्यादा है। जो एजुकेशन और जॉब में 16-11 रेशो मिल रहा है और मिल रहा है वो सब। विधानसभा और उसमें लोकसभा में बात, विधानसभा लोकसभा का सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। सर आयोग क्या क्या कुछ काम करता है पिछड़ा वर्ग, आयोग क्या काम करता है? हमारे जो फंक्शंस हैं वो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एक्ट में लिखा हुआ है, तो काम हम कर सकते हैं। सर नगर पालिका के जो आरक्षण का आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर, इनके विचार सुन रहे हैं, इसको लेकर अब तक कितने जिलों में कर चुके हैं दौरा सर? हम फरीदाबाद डिवीजन, गुड़गांव डिवीजन चुके हैं, आज यहाँ आए हैं। अब लंच के बाद हम अम्बाड़ा जाएंगे, फिर आगे उत्तक और हिसार जाना है। तो मेन नगर पालिका में आरक्षण को लेके है सर आज ये आप कितना प्रपोर्शन नगर पालिका इलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, मेन हमारा यही पर्पज है। और विकास कितने उसमें परसेंट होना चाहिए नगर निगम में, जैसा कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? नहीं आपको परसेंटेज तो जैन साहब ये तो मांग की है ना, वो बात ठीक है सर। अगर तो फिर रिपोर्ट ही आ गई, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो मांग की है ना पिछड़ा वर्ग के अलग अलग समुदाय। थैंक यू। थैंक यू।